सलीम जी, आदित्य धर की पिक्चर में आपने जो रोल किया है वो उसने आपको सुपरस्टार बना दिया है और यही कारण है कि धुरंधर देखने के लिए लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। कब से आप पिक्चरों में हैं और कैसा आपको लगता है? इससे पहले काफी सारी फिल्म्स और वेब सीरीज कर चुका हूँ। 2017 से जर्नी शुरू कर दी थी। 2020 में मेरी पहली वेब सीरीज आई थी एक्चुअली, स्पेशल ऑप के अलावा मैं मिर्जापुर है, स्कैम 2003, सास बहू अचार, काला, आखिरी सच, एस्पिरेंट्स। सलीम जी, मिर्जापुर में भी आपने काम किया? जी, मैं पार्ट सीजन 3 में हूँ मिर्जापुर में। और उसमें कौन सा रोल था आपका? उसमें मैंने लंबरदार का एक किरदार किया था जो जेल में एक उम्र कैद काट रहा है। तो आप आगे कैसी फिल्में करना चाहेंगे? मैं ओपन हूँ सारी फिल्म्स करने के लिए। सलीम जी, कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में भी शेयर करेंगे? मैं पर्सनली बहुत ही क्या बताऊँ आपको, मैं जैसा एक आम इंसान हूँ, एक जैसा मेरी ऑडियंस आज देख रही है, मैं भी आप ही की तरह हूँ। किसी जमाने में आप ही की तरह लाइन में खड़े होके टिकट लेता था, पिक्चर देखता था, सपने देखता था। एक ट्वीट ने थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहन दिया आगे जाने का। शाहरुख खान साहब ने कभी किसी जमाने में एक ट्वीट कर दिया था कि भाई आई वांट टू टेक यू इन अ फिल्म। सलीम जी, पब्लिक का भी बड़ा प्यार मिला आपको, आपके अभिनय पर ही सारी पिक्चर है। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि मेरे बल पे पिक्चर है ना, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये कहानी है, ये स्क्रिप्ट है, ये बहुत सारा टीम वर्क है। हमारे जो मेन लीड है, चाहे वो रणवीर हो, अर्जुन सर हो, संजय सर हो, आर माधवन, उनके अलावा अक्षय खन्ना, जो सब ने अपनी जी जान लगा के काम किया है। इलाहाबादी बकैती, ये शब्द सुना होगा आपने? सुना, क्या किया भी है हम लोग ने बहुत। अरे हम लोग स्कूल के टाइम पे यही सब होता था कि जैसे हम लोग कहते हैं इलाहाबादी लैंग्वेज में कि सिविल लाइन में आके हम लोग सिविल लाइन में बैठते थे सारे दोस्त। बड़ी सारी यादें हैं। अब तो मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि वो एक याद बन के रह गई है सारी चीज। जी नमस्कार, मैं विपिन गुप्ता, न्यूज नाउ नेशन से। और हम सबके साथ इस समय के सबसे फेमस, जिनको आप सभी देखना भी चाहते थे, सलीम सिद्दीकी जी हैं। सलीम सिद्दीकी जी बड़े सफल कलाकार हैं और इस समय इनकी पिक्चरें सारी सुपरहिट हो रही हैं। सलीम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको हम सभी के साथ आने में। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ? बहुत बहुत शुक्रिया आपके हौसला अफजाई का। अच्छा लग रहा है मैं आप लोग के साथ बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम जी, आदित्य धर की पिक्चर में आपने जो रोल किया है वो उसने आपको सुपरस्टार बना दिया है और यही कारण है कि धुरंधर देखने के लिए लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। आपके पिक्चरों में जाने की क्या, कब से आप पिक्चरों में हैं और कैसा आपको लगता है, ये कुछ हमारे साथ दर्शकों को बताइए। जी, मैं इससे पहले काफी सारी फिल्म्स और वेब सीरीज वगैरह कर चुका हूँ। उसमें एड्स में काफी मैंने काम किया, थिएटर से जुड़ा रहा हूँ और मैंने 2017 से जर्नी शुरू कर दी थी और 2020 में मेरी पहली फिल्म आई थी, पहली वेब सीरीज आई थी एक्चुअली, स्पेशल ऑप्स, नीरज पांडे सर की, वो किया था। उसके अलावा मेरे बाकी जो काफी सारे वेब सीरीज हैं, जैसे मिर्जापुर है, स्कैम 2003, सास बहू अचार, काला, आखिरी सच, एस्पिरेंट्स। और उसके अलावा मैंने फिल्मों में जो शुरुआत किया था, वो पहली फिल्म मेरी रक्षाबंधन थी, उसमें बहुत छोटा सा एक केमियो था। और उसके बाद जो जो एक नोटिसेबल थोड़ा सा काम हुआ, वो 12th फेल में हुआ था। तो 12th फेल में मुझे काम करने का मौका मिला और सबसे ज्यादा अब जो एक कहते हैं कि अब जो नाम थोड़ा बहुत, जैसे आप मेरा नाम लेके पुकार रहे हैं, वो धुरंधर से हुआ। तो ये जर्नी कुछ ऐसी रही कि काम में करता गया, लेकिन नोटिस जो है वो धुरंधर से ही हुआ हूँ। जी सलीम जी, मिर्जापुर में भी आपने काम किया, मिर्जापुर ओटीटी पे? जी, मैं पार्ट सीजन 3 में हूँ मिर्जापुर में। और उसमें कौन सा रोल था आपका? उसमें मैंने लंबरदार का एक किरदार किया था जो जेल में एक उम्र कैद काट रहा है और वहां पर गुड्डू भैया के जो पिताजी हैं, वकील साहब रमाकांत पंडित, वो आते हैं। तो उनको थोड़ा सा तंग करता हूँ मैं। तो वो जेल चलाता है एक्चुअली एक तरह से, तो वो अगर आप देखेंगे। लेकिन क्योंकि हर किरदार के लिए मैं थोड़ा अपना, मेरा लुक अलग है उसमें, तो आपको थोड़ा आप पहचानेंगे तो दिख जाऊंगा मैं। जी, इस बार धुरंधर 2 में आपका काफी सराहनीय रोल रहा है। लोग काफी आपको देखना पसंद करते हैं, इसलिए पिक्चर में काफी भीड़ भी पहुंच रही। इसमें दो राय नहीं कि कई सारे डायरेक्टर्स भी अब आपको अप्रोच करेंगे। तो आप आगे कैसी फिल्में करना चाहेंगे? मैं ओपन हूँ सारी फिल्म्स करने के लिए। कुछ एक आध दो फिल्मों की बात चल रही है। होपफुली वो जल्दी अगर फाइनलाइज हो जाएंगी, अनाउंस होंगी, तो आपको सुनने को मिलेगा कि मैं
अगली कौन सी फिल्म कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैंने ऑलरेडी अभी 2024 में कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं जो होपफुली इस साल रिलीज होंगे। जैसे उसमें से एक फिल्म है मनोज बाजपेयी सर के साथ, जो कंप्लीट हो चुकी, काफी अच्छी फिल्म है और जल्दी ही अनाउंस होके वो हो सकता है इस साल रिलीज हो थिएटर में। और उसके अलावा एक फिल्म और है जो अ, राजस्थान के बैकड्रॉप पर है, और कुछ एक आध दो वेब सीरीज हैं। ये तो मैंने ऑलरेडी कम शूट कर चुका हूँ। और जो आने वाली फिल्में हैं वो जैसे ही अनाउंस होंगी आपको पता चलेंगी। और इसके अलावा तो मैं कोशिश ये करूंगा कि अब मैं, मेरे पास तो अपने लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, जैसे कि मैं हर इंटरव्यूज में बोल रहा हूँ, मैं सबके साथ काम करना चाहूंगा। मेरे बहुत सारे फेवरेट डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ अभी मैंने काम नहीं किया है, और होपफुली वो धुरंधर से मुझे नोटिस करेंगे, और अगर मेरे लायक कोई भी काम होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। जैसे सिद्धार्थ आनंद हैं, अ, और पैन इंडिया जैसे हम कहते हैं कि साउथ के बहुत सारे नोटिसेबल डायरेक्टर, इनका काम मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि राजामौली सर हैं, या फिर प्रशांत नील हैं। और अभी जैसे कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आर्यन खान के साथ काम करूं। उनकी मैंने अभी एक वेब सीरीज देखी, बैड्स ऑफ बॉलीवुड, और कमाल के डायरेक्टर हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर मैं उनके साथ काम कर पाया, क्योंकि एक नई सोच है, बॉलीवुड अब एक नए सोच में जा रहा है, और ये काफी कुछ, जैसे कि आदित्य सर के आप देखिए कि उनका जो विजन है वो कितना लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन अब ये है कि सबसे बड़ी ख्वाहिश तो ये है कि आदित्य सर जल्दी से कुछ करे और मुझे उनके साथ काम करने का दोबारा मौका मिले। बिकॉज अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मिस कर रहा हूँ आदित्य सर के साथ सेट पर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ जल्दी काम करूँ, अगर मेरे लायक कुछ उनके पास काम हुआ तो। सलीम जी, आदित्य जी को इस समय पूरा देश नहीं, पूरा विश्व एक अलग रूप में देख रहा है और आप आदित्य जी के साथ आगे काम करना चाहते हैं, जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन आपको काम करने के दौरान आपका एक्सपीरियंस क्या रहा उनका? उनका स्वभाव कैसा है? वो किस तरह के हैं? लोग जानना चाहेंगे, तो आप उस पर क्या बताएँगे? बहुत बहुत ही मजा आया उनके साथ काम करके। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई फिल्म सेट पर हूँ, ऐसा लगा मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। मैं तो यही कहूंगा। और क्योंकि वो भी दिल्ली से बिलोंग करते, तो हम दिल्ली की बहुत सारी बातें करते थे। और सेट पर हमेशा मैंने उनको बहुत ही कूल, कंपोज्ड, शांत, और अपने काम को बहुत ही वो अच्छे तरीके से, जैसे कहते हैं, बारीकी से करते हैं, देख कर। तो इसीलिए मैं हमेशा से ये अभी मैं मिस कर रहा हूँ। मैं जब से वो शूट खत्म हुआ, तो अब लग रहा है कि उनके साथ दोबारा काम करूं। और अब माशाल्लाह वो इतने दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स में उनका शुमार हो रहा है। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि मैं बहुत लकी फील करता हूँ, बहुत ऑनर्ड फील करता हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया और दोबारा करने का मौका मिले। मतलब आदित्य जी बहुत सरल व्यक्ति हैं और उनका व्यक्तित्व भी उतना जितना सरलता से आपको दिखता है उतना नहीं है, बल्कि इतनी शानदार फ़िल्म देने के बाद लोगों ने उनका असली परिचय जान लिया। जी, जी, बिल्कुल। आप देखिए, मैं हमेशा, अभी कुछ इंटरव्यूज़ में मैंने ये बात कही है, और आप अगर गूगल पे आदित्य धर डालेंगे और जैसे ही उनका पहला कुछ आएगा तो वो मुस्कुराते हुए आएगा। वो हमेशा वो स्माइल कैरी करते हैं। बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है। आप उनसे मिलेंगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी अनजान इंसान से मिल रहे हो। बहुत बहुत ही ज़्यादा आपसे बहुत न एक होता है ना, एक जेंटलमैन जो बिहेवियर होता है, बहुत प्यार से बात करना, वो एक अपनी तरफ सारे सबको खींच लेता है। तो वो बहुत ही इस तरह के व्यक्तित्व कम देखने को मिलता है। आप अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए, आपका एजुकेशन, आपका इंटरेस्ट किस दिशा में ऐसा इंटरेस्ट है? क्या इसी फील्ड में रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि कभी ऐसा भी सोचा जाएगा कि फ़िल्म बनाने की दिशा में भी जाएँगे? नहीं, 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 मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, तो पता नहीं ये कहाँ से एक मैं सुन रहा था कुछ लोगों का यूट्यूब पे कुछ कह रहे हैं कि मैंने थिएटर डायरेक्ट किया है या फ़िल्में डायरेक्ट की हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्टिंग लाइन में ही हूँ, और सिर्फ़ एक्टिंग ही करना चाहता हूँ। मुझे ना डायरेक्शन का डी भी नहीं आता, और ना मैं करना चाहता हूँ। ऐसा कुछ भी मेरे एजेंडा में नहीं है। मैं सिर्फ़ कोशिश ये करूँगा कि वैरायटी ऑफ रोल्स करूँ। आप मेरी अगर फ़िल्मोग्राफ़ी उठाएँगे तो आप देखेंगे कि मैंने ज़्यादातर सब बहुत ही अलहदा, बहुत डिफरेंट डिफरेंट किरदार किए हैं, और आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अलग-अलग किरदार करूँ। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही इंटरेस्ट है, और वो है फ़िल्म्स। मैं फ़िल्मों से जुड़ा हूँ, फ़िल्में बहुत देखता हूँ,
और फिर उन फिल्मों से अब तो मैं मतलब एक और ख़ास जुड़ाव इसलिए हुआ क्योंकि मैं अब फ़िल्मों में काम करता हूँ, तो और बाकी डायरेक्शन और ये चीज़ तो नहीं, ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्टिंग में ही अपना एक मकाम बनाना चाहता हूँ। सलीम जी, कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में भी शेयर करेंगे? लोग आपके पर्सनल के बारे में भी जानना चाहते हैं, क्योंकि इस बार का रोल ऐसा था कि कई लोग आपको कुछ और भी देखने लगे। तो आप कुछ पर्सनल ऐसा बताइए जिससे लोग आपको आपके सरल स्वभाव और आपके इतने शानदार व्यक्तित्व के बारे में भी जानें। मैं पर्सनली बहुत ही क्या बताऊँ आपको, मैं जैसा एक आम इंसान हूँ, एक जैसा मेरी ऑडियंस आज देख रही है, मैं भी आप ही की तरह हूँ। किसी ज़माने में आप ही की तरह लाइन में खड़े होके टिकट लेता था, पिक्चर देखता था, पिक्चर सपने देखता था और थोड़ा बहुत काम किया उन सपनों की तरफ। एक 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 ट्वीट ने थोड़ा-सा मुझे प्रोत्साहन दिया आगे जाने का। शाहरुख खान साहब ने कभी किसी ज़माने में एक ट्वीट कर दिया था कि भई आई वांट टू टेक यू इन अ फ़िल्म। वो हो सकता है वो तो मज़ाक में ही किया होगा, वो सबको करते हैं। मैंने उसको थोड़ा-सा सीरियसली ले लिया। मेरी एक बेटी है, उसने मुझे थोड़ा-सा उस चीज़ के लिए कहा कि ऊपर वाले का इशारा होगा, आप कोशिश करिए, जाइए। मैंने कोशिश किया और आज मैं आपके साथ हूँ। और बस यही कोशिश रहेगी कि अच्छा काम करूँ और लोगों को पसंद आऊँ, क्योंकि धुरंधर से थोड़ा अब ये हो गया है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि मैं लोगों को वो अब मेरा नाम भी थोड़ा जानने लगे हैं लोग, तो ऑब्वियसली मैं अब कुछ इससे कम तो नहीं कर सकता, मुझे इससे कुछ और मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी कि हम लोगों को पसंद आएँ और लोग इसी तरह प्यार करते रहें। बाकी जैसा कि मैंने कहा कि अगर मेरा पर्सनल लाइफ में आप देखिए तो मैं बिल्कुल आप जैसे ही हूँ, आप लोगों के जैसा हूँ। फ़िल्मों का शौक था, अभी भी है, आज भी जाता हूँ। उसी तरह सिंगल थिएटर मुझे बहुत पसंद है, वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ, फ़िल्म्स देखता हूँ। और कोशिश ये करता हूँ कि किसी न अपने पूरे दिन में मैं सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्मों से जुड़ा रहूँ, देखता रहूँ, करता रहूँ, बस। और बाकी तो और ऐसा कुछ नहीं। सलीम जी, सबसे पहले ये बताइए कि इतना स्ट्रगल्ड वो वहाँ की लाइफ है, ये फ़िल्म इंडस्ट्री की, इतनी स्ट्रगल्ड है कि आप इतने संघर्षों के बाद इतनी सफल फ़िल्में दे रहे हैं। तो इतने संघर्षों के बाद इतनी सफल फ़िल्म देना बहुत बड़ी बात है। आप इसको कैसे लेते हैं? मतलब एक ऐसा मैसेज बताइए जिससे जो संघर्ष कर रहे लोग हैं, जो इस समय एक-एक फ़िल्म पाने के लिए तरसते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ बता सकते हैं जिसमें उनको भी ऐसा लगे कि कुछ सफलता मिली? देखिए, मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो अ, मैंने जो जब ये शुरू किया था, तो अ, मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जाऊँगा, क्या होगा? और जिस एज में शुरू किया था, उस एज में तो लोग मतलब थोड़ा-सा झिझक होती है कि नहीं, कैसे करेंगे, क्या होगा? क्योंकि एक फ़िल्म इंडस्ट्री लोग ये हमेशा यही सोचते हैं कि भई वहाँ पे बहुत स्ट्रगल है, जैसे कि आपने सही कहा है, स्ट्रगल है। मैं इस चीज़ को ये नहीं कहूँगा कि ये नहीं है। लेकिन की डेट में जो पहले की फ़िल्में होती थी, फ़िल्म में जाना अ, वो लोगों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल इसलिए था क्योंकि ना तो कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स होते थे, ना ओटीटी थे, ना इतना काम था। आज अगर आप देखें तो इतना सारा काम है और इतने हमारे अच्छे कास्टिंग एजेंसीज़ हैं। जैसे मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मुकेश छाबड़ा कास्टिंग एजेंसी का, जिनके वजह से मुझे धुरंधर में आप देख पा रहे हैं। और लो अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, अगर आप उस रोल को फिट बैठते हैं, तो वो बिल्कुल आपको चांस देंगे। अब वो ज़माना चला गया है कि आप जाएँ और आपको यू नो आप आगे नहीं जा पा रहे हैं, बहुत स्ट्रगल है। अभी स्ट्रगल तो है, लेकिन वो स्ट्रगल सिर्फ़ ये है कि आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं, अपनी क्राफ्ट पे कितना काम कर रहे हैं। तो मैं जो भी लोग फ़िल्म में आना चाह रहे हैं, फ़िल्मों में जाना चाह रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप अपने क्राफ्ट पे काम करते रहिए। और ऑडिशंस देते रहिए, जाते रहिए, ऑडिशंस के लिए ट्राई करते रहिए कि ऑडिशंस आप भेजें, करें। नहीं ऑडिशंस आ रहा, आप अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ मोनोलॉग्स उठाएँ, उस पे काम करें, भेजें। बहुत सारे कास्टिंग एजेंसीज़ भी बहुत सारा कभी-कभी मोनोलॉग्स भी कहते हैं कि आप भेजो।
तो आप वो उन चीजों पे काम करें, भेजें। और आज की डेट में सब कुछ ओपन है सबके लिए, बिकॉज ऑफ आर दीज ग्रेट कास्टिंग एजेंसीज जस्ट। और मुझे भी, अगर आज आप देख पा रहे हैं तो, कि मुझे भी कास्टिंग एजेंसीज ने ही मौका दिया। तो क्योंकि ना तो मेरा कोई गॉडफादर था, ना कोई मैं किसी को जानता था, मैं तो बस आ गया यहाँ पर और अपने क्राफ्ट पे काम किया। तो जो भी है वो स्टार्ट करें थिएटर से। आपके हर शहर में कोई ना कोई एक थिएटर होगा, नाटक मंडली होगी, उसको शुरू करें। वहां से आप जो कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, उसके आगे, उसके भरोसे आगे बढ़ें। बहुत सारी चीजें आप जब आएंगे उस फील्ड में तो आपको मिलती जाएंगी, रास्ते बनते जाएंगे। और मैं तो हमेशा ऊपर वाले पे यही विश्वास रखता हूँ, यही बिलीव करता हूँ कि अगर मुझे यहाँ तक है तो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो इसमें ऊपर वाले का प्लान होता है। तो आप उस प्लान को फॉलो करें, आप करते जाएं, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दें, वो हमेशा कुछ अच्छा ही करेगा आपका। और अगर नहीं हो रहा है तो जैसे कि हमारे बच्चन साहब बोलते हैं कि अगर मन का है तो अच्छा, और अगर मन का नहीं है तो वो ऊपर वाले का मन का होता है और भी अच्छा होता है। तो आप बिलीव रखें अपने क्राफ्ट को, और क्राफ्ट पे काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और बिल्कुल सफलता आपको मिलेगी। देखिए, ये बात तो सच है कि जिसके किसी कलाकार या किसी के ऊपर अगर कोई गॉडफ़ादर नहीं या कोई अप्रोच के बिना जाता है, तो उसकी सफलता आजकल हर फ़ील्ड में देखने को मिलती है कि काफ़ी सफल होता है। जी, और आपके साथ भी यही हो रहा है कि जब गॉडफ़ादर नहीं हो तो बेशक आपका टैलेंट ही है जो आपको यहाँ तक ले करके पहुँच रहा है। और जी। इसमें भी दो राय नहीं कि आप ये मानते हैं कि धुरंधर 2 ने आपके जीवन में एक अलग-सा एक ऐसा मोड़ दे दिया है, जहाँ से आपकी सफलता क की एक नई मुकाम शुरू होगी। तो आप इसको किस दिशा में लेते हैं, कैसे ले रहे हैं? बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि धुरंधर 2 ने मुझे पहचान दिया है। अभी तक सिर्फ मैं एक कलाकार था, कलाकार जिसका नाम लोग नहीं जानते थे। लेकिन धुरंधर 2 ने मुझे मेरे नाम को मेरे नाम को एक पहचान दिया है। तो इसका मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा, हमेशा आभारी रहूंगा। और मैं इसको जरूर ये कहूंगा कि आदित्य धर सर, मुकेश छाबड़ा सर, इन्होंने मुझे मौका दिया, इसका मैं अपनी उम्र भर इनका शुक्रगुजार रहूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर ये नहीं होता तो तब भी मैं काम करता रहता। लेकिन हाँ, इस वजह से, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे एक सफलता का जो श्रेय दूंगा वो इसमें जरूर मैं क्या कहते हैं, आदित्य सर और मुकेश छाबड़ा सर को दूंगा कि उन्होंने मुझे आपके सामने लाके खड़ा करा। टैलेंट है, एक्टिंग है, सारा कुछ है, वो होता है, लेकिन वो तो बहुत लोगों के पास होता है। लेकिन एक कहते हैं कि जो लेकर सामने आना और लोगों के सामने रखना, वो एक उसका श्रेय तो ये है। और एक इंसान है जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, मैं हमें ये सोचता हूँ, और मैं ज़रूर आपसे उस चीज़ को बोलूँगा कि जिनकी दुआएँ मुझे लगीं, और मैं उनसे कभी मिला नहीं, कभी बहुत कोशिश किया उनसे मिलने की, और कभी मिला नहीं। लेकिन हाँ, मैं कभी भी उनको मैसेज करता था, ट्वीट करता था, या उनके उनसे जो ट्विटर है या जो एक्स है, अब उस पे उनसे बात होती थी, तो वो मुझे बहुत दुआएँ देते थे। वो थे धर्म जी। और धर्म जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं अगर हूँ आपके सामने, तो वो दुआएँ हैं शायद जिनकी वजह से मैं सामने आ पाया। मुझे वो ऑडिशन मिला जो मुकेश सर ने किया, और आदित्य सर को पसंद आया, और आदित्य सर ने मुझे आपके सामने लाके खड़ा किया। लेकिन इसके पीछे अगर मैं दुआएँ देखूँ तो वो धर्म जी की हैं। मैंने बहुत कोशिश किया उनसे मिलने की, मिल नहीं पाया, कभी मिला नहीं, लेकिन मेरा उनसे एक बहुत ही गहरा दिल का रिश्ता है। आज वो नहीं भी हैं हमारे बीच, लेकिन वो रिश्ता हमेशा रहेगा। मैं उनको उतना ही प्यार करता पब्लिक का हूँ और प्यार हमेशा अपने आजीवन करता रहूँगा। सलीम जी, पब्लिक का भी बड़ा प्यार मिला आपको और जिस तरीके जी, का जी, प्यार आपको पब्लिक ने दिया है, वो बिरले जी, ऐसे कलाकार हैं, बिरले ऐसे अभिनेता हैं, जिनको पब्लिक कंधे पर उठा के रखती है। और आज इस जी। पिक्चर में आपके बल पर ये सारी पिक्चर है, आपके अभिनय पर ये सारी पिक्चर है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप देखेंगे कि आपका भी उतना ही अहम रोल है इस पिक्चर में, इस कहानी में, तो लोग आपको भी बड़ा प्यार मिल रहा है इससे। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखता कि मेरे बल पे पिक्चर है ना, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये कहानी है, ये स्क्रिप्ट है, ये बहुत सारा टीम वर्क है। हमारे जो मेन लीड हैं, चाहे वो रणवीर हों, अर्जुन सर हों, संजय सर हों, आर माधवन, उनके अलावा अक्षय खन्ना, जो मैं तो ये राकेश बेदी सर, जितने भी कलाकार हैं और जितने भी मेन लीड हैं, जितने भी हम जैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं उस फ़िल्म के, सब ने अपनी जी जान लगा के काम किया है।
ना सिर्फ नहीं, सभी एक्टर्स के रोल बल्कि बहुत जो, शानदार है, लेकिन आपका रोल उसमें जो है वो एक मुख्य बिंदु है उस पिक्चर का। हाँ, मैं उसके लिए ऑडियंस का शुक्रगुजार हूँ कि उनको पसंद आ रहा है वो चीज। मैं गया था थिएटर, ऑडियंस बहुत मजा आ रहा है उनको, हंस रही है, तालियां बजा रही है, सीटियां बजा रही है। यही तो एक एक्टर चाहता है कि मेरी मुझे पसंद किया जाए, तो वो अच्छा लग रहा है मुझे, मैं बिल्कुल कहूंगा। लेकिन अगर मैं उसका क्रेडिट सिर्फ अपने आप को कभी नहीं दे सकता, बिकॉज ये स्टार्टिंग फ्रॉम, ये विजन आदित्य सर का है और मेहनत सबकी है, ना सिर्फ एक्टर्स की। मैं आपको कैमरे के पीछे मैंने लोगों की मेहनत देखी है, चाहे वो साउंड डिपार्टमेंट हो, फैमिली परिवार को सिनेमेटोग्राफी भी हो। कोई श्रेय देंगे? जी अपनी फैमिली को भी कोई श्रेय देंगे आप इस पर? जी जी बिल्कुल। मेरी डॉटर अगर मुझे शायद पुश ना करती उस टाइम तो मैं नहीं आता। तो मेरी डॉटर जो है वो मेरी बेटी ने ही मुझे पुश किया कि आप जाइए फिल्म इंडस्ट्री में। तो अगर वो नहीं करती तो मैं नहीं होता, आता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं तो वो श्रेय उसको भी बिल्कुल जरूर जाता है। और मेरी फैमिली, मेरे जितने भी दोस्त हैं जो मेरे साथ हमेशा से खड़े रहे, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि आप जाइए, आप करिए। हालांकि मेरे लिए, मैं सही बताऊं आपको तो, अ, अगर शायद मैं बहुत यंग एज में आया होता तो इजी हो जाता है ना कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को कैसे आप, सब लोग ये सोचते हैं। लेकिन मैं बहुत लेट स्टेज में आया था फिल्मों में, तो वो थोड़ा सा एक झिझक हो रहती है। लेकिन मुझे कभी किसी ने महसूस होने नहीं दिया कि आप मतलब आप नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने कहा कि ना कोई एज है, ना कोई क्राइटेरिया ऐसा है कि आपका कोई गॉड फादर हो तभी आप इंडस्ट्री में जा सकते हो। आप बस अपने क्राफ्ट पे, आपका जो क्राफ्ट है, मतलब कि आपका जो अभिनय, उस पे आप काम करिए और बाकी ऊपर वाले पे छोड़िए और करते रहिए मेहनत। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, अक्सर पिक्चरों में या ओटीटी पर आपको हमेशा या जेल या माफिया या इस टाइप का ही रोल मिलता है। इस पर भी नहीं तो नहीं, आपको ऐसा मजा नहीं आता है। होगा क्योंकि रोल का अलग आनंद होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने लग रहा है फिर मेरी फिल्में देखी नहीं है, आपने कम देखी। मिर्जापुर में मैं कैदी हूँ, तो 12th फेल में मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। एस्पिरेंट्स में मैं एक अच्छा, रिश्वतखोर ऑफिसर हूँ। तो आई थिंक स्पेशल ऑप्स में एक रॉ एजेंट हूँ। अलग अलग मैंने किरदार निभाए हैं। और सास बहू अचार में मैं आप ही की तरह एक रिपोर्टर हूँ। वाह! तो ऐसा नहीं है। और लेकिन जैसा कि आप सही कह रहे हैं, मैं वैरायटी ऑफ रोल्स करने में मुझे बहुत मजा आता है। और इस फिल्म में अगर आप देखिए तो चाहे वो कैरेक्टर जैसा भी रहा हो, लेकिन एक अंडर करेंट ऑफ ह्यूमर है उसके अंदर। तो लोग उसकी बातों पे हंस रहे हैं, उससे गुस्सा नहीं हो रहे, उससे उस पे हंस रहे हैं, मजा आ रहा है लोगों को। तो ये कैरेक्टर का लेयरिंग जो होती है, ये मजा आता है मुझे ऐसा कैरेक्टर करने में जो लोगों को पसंद आए। चाहे वो कोई भी कैरेक्टर हो, तो वो अच्छा लगता है। जैसे कि हमारे कादर खान साहब थे, अब उनको आप सोचिए कि वो किस हर तरह का कैरेक्टर उन्होंने किया है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो ड्रामा हो। आप हर तरह के कैरेक्टर वो करते थे और लोग उनको सराखों पे बैठाते थे, उनको मजा आता था। बट मैंने उसमें से शायद एक आध किया था जो जिसमें मुझे मजा आया। ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर जॉनर के अंदर ही काम करता हूँ। आप प्रयागराज को बिलॉन्ग करते हैं। जी जी, मेरी तो पढ़ाई वगैरह वहीं से हुई है। अच्छा, फिर प्रयागराज उसके का बाद मैं अपना दिल्ली आ परिचय गया था। और अच्छा, प्रयागराज का कुछ परिचय दीजिए ताकि प्रयागराज के लोग भी सुन करके अपना सीना थोड़ा चौड़ा करें और मस्त महसूस करें। अरे मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि मैं प्रयागराज से हूँ। और वहीं पे जन्म हुआ मेरा, वहीं पे पढ़ा बला, वहीं पे सारा बचपन मेरा बीता है। और सेंट जोसेफ्स कॉलेज है जो प्रयागराज में, वहीं पढ़ाई हुई मेरी पूरी। और बाकी तो जो एक आप जानते हैं कि इलाहाबाद के जो लोग होते हैं वो कहीं भी रहें दिल से इलाहाबादी रहते हैं। मैं भी इलाहाबाद बिल्कुल। का हूँ, तो इलाहाबाद हमेशा दिल में रहेगा। और बचपन की बस यही सारी यादें हैं जो हर इंसान की होती है। सिविल लाइंस जाना, वहाँ के सारे, अभी मुझे, हाँ, एक बड़ी अच्छी चीज हुई जो मैंने देखा कि एक बड़ा थिएटर है वहाँ पर प्रयागराज में, मानसरोवर करके। तो अभी इस फिल्म से, मैंने बड़ी फिल्में देखी हैं वहाँ पे, इस फिल्म से वो दोबारा शुरू हो गया। तो वहाँ के जी, जितने जी, भी जी, थिएटर, मानसरोवर जो को एक सिंगल नए रूप में थिएटर है, बना उनसे दिया मेरी, गया। जी, उनसे बड़ी यादें जुड़ी है मेरी। मतलब वो आज तो लोग उसको अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन मेरे जो मेमोरीज हैं अ, वो शायद आज वो थिएटर नहीं बचे। लेकिन मैं बता सकता हूँ कि मैंने पुष्पराज, निरंजन, गौतम संगीत, दर्पण, चंद्रलोक, पायल, झनकार, अवतार,
कौन सा ऐसा थिएटर है जिसमें मैंने फिल्में नहीं देखी। और मैं तो बस यही चाहता हूँ कि प्रयागराज का वो थिएटर, जो पुराने सिंगल थिएटर थे, वो जो नहीं रहे वो दोबारा से आए, फिर से आए, क्योंकि हमारा इंडियन सिनेमा अब बदल चुका है। बहुत थिएटर की जरूरत पड़ने वाली है। मतलब पिक्चर देखने की चाहत आपकी बचपन से रही है, तो ऐसा भी रहा होगा कि जो मानसरोवर की यादें वो बिना टिकट और चोरी छुपे पिक्चर देखने की भी रही है? नहीं कि नहीं, कुछ मस्ती मानसरोवर तो में हम लोग लाई इसलिए थी? जाते थे, मानसरोवर में इसलिए जाते थे कि वहां पे थोड़ा घटे दर पे पिक्चर दिखाई जाती थी, कम कम पैसे की। हाँ। तो जब अपनी जेब में पैसा नहीं होता था तो चले जाते थे। बाकी गौतम संगीत दर्पण अच्छा, वगैरह में तो बहुत महंगी टिकट थी। इलाहाबादी बकैती ये शब्द सुना होगा आपने? सुना, क्या किया भी है हम लोग ने बहुत अपने हाँ, टाइम तो पे। वही मैं जानना चाहता हूँ कि बकैती कितनी की है आपने? बहुत, अरे हम लोग स्कूल के टाइम पे यही सब होता था कि जैसे हम लोग कहते हैं इलाहाबादी लैंग्वेज में कि सिविल लाइन में आके हम लोग सिविल लाइन में बैठते थे सारे दोस्त। बड़ी सारी यादें हैं। अब तो मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि वो एक याद बन के रह गई हैं सारी चीजें। अब वो ना दोस्त हैं, सब चले गए, सब बाहर हैं। और बस यही है बकैती, इन द सेंस कि हम स्कूल के टाइम पे जो जैसे कि मुझे याद है कि हमारे एकदम सामने चंद्रशेखर आजाद है जो मेमोरियल है। तो वहां से स्कूल से हम लोग बंक करके वहां जाकर बैठते थे। कंपनी गार्डन और चंद्रशेखर आजाद जी का जो स्थल है, जो बन गया है काफी अच्छा, वहां जाते थे। और कटरा में नेत्राम है, नेत्राम के यहाँ जाते थे कचौड़ी खाने। बस यही सारी है। और इलाहाबाद में लेकिन सेंट पढ़ाई जोसेफ के मतलब। छात्र जब आपका ये इंटरव्यू देखेंगे, सेंट जोसेफ के हम्म, छात्र जब देखेंगे, तो उन्हें बड़ा मजा हम्म। आएगा कि सेंट जोसेफ के एक स्टूडेंट्स ने ये भी कर दिखाया और आज इस समय धुरंधर में बहुत बड़ा नाम कमाया। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो सेंट जोसेफ्स, देखिए वहाँ पे जो स्कूल फेमस है, सेंट जोसेफ्स बॉयज हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, सेंट मेरीज, बिशप जॉनसन, जीआईसी, ये सारे स्कूल्स के बहुत सारे जो लोग हैं वो मेरे दोस्त हैं। और सेंट जोसेफ के तो खास तौर से, क्योंकि मेरा पूरा, मैंने 12th वहाँ से पास आउट किया था। और उसकी भी बड़ी यादें हैं। मैं कभी अक्सर मौका होता है तो अपने सारे दोस्तों से मिलता हूँ वापस। लेकिन जो आपका भी सबसे मुझे अच्छा सुन दोस्त रहे हैं, कौन जो सा है भी, वहाँ पर? 1-2 दोस्तों का नाम भी लीजिए ताकि उन लोगों को भी अच्छा महसूस हो कि आपने उन्हें बड़ा वेटेज दिया, अपने इंटरव्यू में भी उनका नाम लिया। अरे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे कि विभोर राणा एक हमारे दोस्त हैं बहुत, अक्षत कपूर हैं, और कुछ तो हमारे दिल्ली में ही आ गए हैं, अमित हैं। और एक शुक्ला ट्रांसपोर्ट होता था, उनके बेटे थे गौरव शुक्ला, वो थे। पता नहीं अब वो, उनसे तो मुलाकात कभी, बहुत बहुत साल हो गए, नहीं मिल पाया। एक हमारे, हाँ हमारे एक बैच के एक बैचमेट थे जो फिल्मों में अब लिरिसिस्ट भी थे, विराग मिश्रा। वो तो बहुत, विभू कश्यप हैं जो जो अब फिल्म डायरेक्टर भी हैं। तो हमारे बैच से ये एक दो लोग कला क्षेत्र में गए हैं। और मतलब मैं अभी भी उनसे टच में हूँ। और कोशिश यही रहती है कि उनसे मिलता रहूं, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करता रहूं। सलीम जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम घंटों बात करें फिर भी कम होगा। लेकिन फिर भी अगली बार एक पॉडकास्ट और करेंगे आपके साथ। बहुत मजा आया जरूर। और सबसे अच्छी बात है कि आपके सरल स्वभाव और आपके किसी की भी बिना अप्रोच के आपने अपने बल पर इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। हम सभी की दुआएं, हम सभी का प्रेम आपके साथ है। न्यूज़ नाउ नेशन भी आपको दिल से चाहता है, तभी उसने इस पॉडकास्ट का भी अरेंजमेंट किया। आपको धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, अनंत शुभकामनाएं हमारे साथ बात करने के लिए। और हम मैं चाहेंगे कि एक, आपकी आने वाली फ़िल्में भी बहुत सफल हो और आने वाली फ़िल्में भी 1-2 हो तो हमें नाम भी बता दीजिए ताकि लोग देख भी लें, सुन भी लें और आपको देखने के लिए उसको ज़रूर से वहाँ जाएँ। देखिए अभी फिल्मों का जैसे मैंने कहा ना, वो अनाउंस नहीं हुई है। शूट अभी कंप्लीट थोड़ा बहुत हुआ, मतलब हो गया है, उनका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। तो वो जो मेकर्स हैं जब वो अनाउंस करेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा। आने वाली जो, अब नेक्स्ट जो फिल्म्स कर रहा हूँ वो भी अभी हाल फिलहाल जल्दी अनाउंस हो जाएंगी। तो मैं जरूर आपके नेक्स्ट पॉडकास्ट पे अगर अनाउंस हो जाएंगी तो जरूर बात करूंगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ गौरव अग्रवाल जी का, जिन्होंने जो मेरे बहुत परम मित्र हैं, और आपके न्यूज नाउ नेशन से बहुत उनका खास वो जुड़ाव रहा है। उन्होंने ही मुझे इस चीज, इस लायक समझा कि मैं आऊं आपके साथ पॉडकास्ट करूं। तो उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सलीम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर से हम लोगों की बात होगी। थैंक यू विपिन, थैंक यू।